चैप्टर 20 लास्ट मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब खावनत का बीवी पर हक। हदीस नंबर 951। तर्जुमा। हसीन बिन महसन ने अपनी फूफी से बयान किया कि नबी अकरम के पास में हाजिर हुई और मैंने समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त किया है कि खावनत से किया सुलूक करती हो। मैंने अर्ज़ किया जो कुछ मुझसे हो सकता है इसमें कोताही नहीं करती, सिवाय इसके जो मैं ना कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किस ख्याल में हो? तुम्हारा खावनत तो तुम्हारी जन्नत या दोज़ख है, यानी अगर इताअत करोगी तो जन्नत वरना जहन्नम। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मेहमानदारी। हदीस नंबर 952। तर्जुमा। सईद मकबरी ने अब्बू शरी कबी से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो मेहमान की खातिर मदारात 1 दिन रात करे और मेहमानदारी 3 दिन रात है, इसके बाद सदका है। और मेहमान के लिए जायज़ नहीं कि मेज़बान के पास इतने दिन ठहरा रहे यहाँ तक कि इसको तनकीन में मुब्तला कर दे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब छीनत का जवाब। हदीस नंबर 953। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबू बकर बिन हज़म ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को छीनक आए तो वो इसका जवाब दे, अगर फिर दोबारा इसको छीनक आए तो वही इसका जवाब दे, फिर अगर इसको छीनक आए तो इसको जवाब दे, अगर चौथी मर्तबा छीनक आए तो कह दे तुम्हें ज़ुकाम हो गया है। अब्दुल्लाह कहते हैं मुझे याद नहीं कि आपने तीसरी मर्तबा या चौथी मर्तबा के बाद फरमाया कि तुम्हें ज़ुकाम है। इस रिवायत को इमाम मालिक बाब अल-तशमीत फ़ी अल-अतास में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि जब तुम में से किसी को छीनक आए तो इसका जवाब दे, फिर छीनक आए तो इसको जवाब दे, फिर अगर उसने जवाब नहीं दिया यहाँ तक कि 2 तईनी मर्तबा छीनक आ जाए तो इसका जवाब 1 मर्तबा दे देना काफ़ी है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब तून से फरार। हदीस नंबर 954। तर्जुमा। आमिर बिन वक़ास कहते हैं कि उसामा बिन ज़ैद ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने एक अज़ाब है जो तुमसे पहले इम्तों पर भेजा गया या बनी इसराइल पर भेजा गया। इब्न मंदिर को इश्तिबा है कि आमिर ने दोनों में से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया था। बस जब तुम किसी जगह के मुताल्लिक़ सुनो कि वहाँ तुम फैली हुई है तो वहाँ ना जाओ, और किसी जगह फैल जाए तो वहाँ से फरार मत इख्तियार करो। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी अल-तून में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि ये मशहूर रिवायत है जिसको एक से ज़ायद रिवायत ने बयान किया है। बस इसमें कोई हरज नहीं कि अगर किसी जगह तुम हो तो परहेज़ की खातिर वहाँ ना जाया जाए। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ग़ीबत व बुहतान। हदीस नंबर 955। तर्जुमा। वलीद बिन अब्दुल्लाह बिन सैयद ने बयान किया कि मुझे मतलब बिन अब्दुल्लाह अल-मखज़ूमी ने बयान किया कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि ग़ीबत किया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी शख्स के मुताल्लिक़ ऐसी बात कहो कि अगर वो सुन पाए तो उसे नापसंद लगे। इसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे वो सच्ची बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने झूठी बात कही तो ये बहतानुन है। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाफ़ी अल-ग़ैबत में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। मुनासिब नहीं कि मुसलमान भाई की किसी ऐसी लग़्ज़िशों को बयान किया जाए जो इसे नागवार हूँ, लेकिन ख्वाहिशात का ग़ुलाम जो इत्तिबा ख्वाहिशात में मारूफ़ हो, और वो बदकार जो अलानिया बुराई का इर्तिकाब करने वाला हो, तो इन दोनों के बुरे अफ़ाल बयान करने में कोई हरज नहीं। लेकिन अगर किसी मुसलमान के मुताल्लिक़ ऐसी बात बयान करे जो इसमें पाई नहीं जाती तो ये बुहतान और झूठ है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नवादिरात। हदीस नंबर 956। तर्जुमा। अब्बू अल-ज़बीर मक्की ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 रात को दरवाज़े बंद कर ली करो। 2 मशकीज़ा का माँ बांध दिया करो। 3 बर्तनों को ढंप कर रखा करो। बर्तन को कपड़े से ढंपो का लफ्ज़ फरमाया। 4 चराग़ गल कर दी कर, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोलता और ना बंद की हुई मशक खोलता है, और ना ढंपे बर्तन को नंगा करता है, और चौही लोग उनके घरों को आग लगा देती है कि चिराग की बत्ती मुंह में पकड़कर भाग निकले, जिस कपड़े वगैरह के पास से गुजरेगी आग लग जाएगी। इस रिवायत को बाब जामा मा जाफ़ी अल-ताम व अल-शराब में ज़िक्र किया गया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नवादिरात। हदीस नंबर 957। तर्जुमा।
अबद अर्रहमान अरज बयान करते हैं कि अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान एक इंतरी खाता है और काफिर 7 इंतरीन से खाता है। इस रिवायत को बाब मा जाफ़ी अल-काफ़र में इमाम मालिक ने जिक्र किया है। इंसान की 29 आंत हैं, उनसे खाने का मतलब शिद्दत हरस ताम है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नवादिरात। हदीस नंबर 958। तर्जुमा सफ़ून बिन सलीम ने मरफ़ूआ रिवायत नक़ल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवाआं और मसाकिन की खिदमत करने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है, या उस शख्स की तरह है जो दिन को रोज़ा रखता और रात को खा जागता और क़याम करता है। इस रिवायत को बखाए वाओ मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा और अहमद ने नक़ल किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नवादिरात। हदीस नंबर 959। तर्जुमा सूर बिन ज़ैद ने अब्बू अलगीस मूली अबी अलमती से बयान किया कि अबू हरीरा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह का इरशाद नक़ल किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नवादिरात। हदीस नंबर 960। तर्जुमा सईद बिन यासार ने अबू हरीरा से नक़ल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाते हैं उसे मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नवादिरात। हदीस नंबर 961। तर्जुमा सालिम वाओ हमज़ा ने अपने वालिद इब्न उम्र से नक़ल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहुसत अगर कोई चीज़ होती तो औरत, घर और घोड़े में होती कि ये तीनों लाजिम मुल्ज़ूम हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नवादिरात। हदीस नंबर 962। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन दीनार बयान करते हैं कि मैं बाज़ार में खालिद बिन उक़बा के मकान के पास था कि एक शख्स या और उसने मेरे कान में कोई सरगोशी करना चाहिए और वह मेरे और सरगोशी वाले के सिवा और कोई शख्स मौजूद ना था। इस पर अब्दुल्लाह बिन उम्र ने एक और शख्स को बुलाया यहाँ तक कि हम 4 हो गए। तो अब्दुल्लाह ने मुझे और चौथे आदमी को फरमाया, तुम एक तरफ हो जाओ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि 2 आदमी एक शख्स को अकेला छोड़कर सरगोशी ना करें। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बयान किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नवादिरात। हदीस नंबर 963। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन दीनार ने इब्न उम्र से रिवायत नक़ल की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि एक दरख्त है जिसका पता नहीं गिरता और वो मुसलमानों की तरह है, मुझे बतलाओ कि वो कौन आसान दरख्त है। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि लोग अपनी सोच जंगली दरख्तों में दौड़ाने लगे। मेरे दिल में ख्याल आया कि वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं इसके बयान करने से शर्माया। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बतलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या वो खजूर का दरख्त है। अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने वालिद उम्र बिन ख़िताब से उसका तज़किरा किया कि मेरे दिल में यही आया था। हज़रत उम्र ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तुम बतला देते तो ये मुझे इससे ज़्यादा पसंद था कि मुझे इतना माल मिल जाए। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नवादिरात। हदीस नंबर 964। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन दीनार कहते हैं कि इब्न उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीला गफ्फार को अल्लाह ताला बख्श दे और कबीला असलम को अल्लाह ताला सलामत रखे, और अस्सिया कबीला ने तो अल्लाह ताला और इसके रसूल की नाफरमानी की। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नवादिरात। हदीस नंबर 965। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन दीनार ने अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत की कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत आपका हुक्म सुनने और इताअत करने पर की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहाँ तक तुम्हारी इस्तिताअत हो। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नवादिरात। हदीस नंबर 966। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन दीनार ने इब्न उम्र से रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब हज्र के मुताल्लिक़ फरमाया, तुम उन अज़ाब दी हुई अक़वाल पर दाखिल ना हो मुकर ये कि तुम रोने वाले हो। अगर रोना ना आए तो उनके इलाक़ा में दाखिल ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें वही अज़ाब आले जवान पर आया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नवादिरात। हदीस नंबर 967। तर्जुमा
अब्दुल्लाह बिन अबद अर्रहमान बिन मुअम्मर ने अबी महिरीज से नकल किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सहाबा अनहम को क़ियामत के मशहूर वाव मारूफ अलाम बयान करते हुए पाया कि तुम आदमी को घर में दाखिल होता देख लो, हालांकि देखने वाले को ये हरगिज़ शक नहीं कि ये शख्स बुरे इरादे से दाखिल हुआ है, मगर फिर भी इसको दाखिल होते तार रहा है, अलबत्ता दीवारें इसको देखने से छुपाने वाली हैं। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नवादिरात। हदीस नंबर 968। तर्जुमा। अब्बू सुहेल कहते हैं कि मैंने अपने वालिद मालिक बिन आमिर को कहते सुना कि अब कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिसको उसी तरह देखता हूँ जिस पर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में थे, फ़कत नमाज की अजान है जो इस तरह बाकी है, मगर अफसोस अब तो लोगों ने अजान भी बदल दी। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नवादिरात। हदीस नंबर 969। तर्जुमा। मालिक कहते हैं मुझे एक ख़बर देने वाले ने बतलाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इसलिए भलाया जाता हूँ ताकि सुन्नत कायम करूँ, ताकि भूल का हुक्म मालूम हो जाए। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नवादिरात। हदीस नंबर 970। तर्जुमा। इबादा बिन तमीम ने अपने चचा अतबा से बयान किया कि अतबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में चितलेट इस हाल में देखा कि एक दस्त अक़दस दूसरे पर रखने वाले थे। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नवादिरात। हदीस नंबर 971। तर्जुमा। इब्न शहाब बयान करते हैं कि उमर बिन ख़िताब और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों उसी तरह करते थे। कौल मुहम्मद रा ये है कि इसमें कुछ हरज नहीं है और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नवादिरात। हदीस नंबर 972। तर्जुमा। यही बिन सईद कहते हैं कि हज़रत आयशा अन्हा से अर्ज़ किया गया कि अगर तुम भी उन हज़रात के साथ दफन किया जाओ तो इन्होंने जवाबा फरमाया तो इस सूरत में इस अमल की अबतदा करने वाली बनूंगी जो पहले किसी ने नहीं किया। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नवादिरात। हदीस नंबर 973। तर्जुमा। सलमा ने उमर बिन अब्दुल्लाह को कहा इसकी क्या वजह है कि उस्मान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व उमर अनहम के साथ दफन ना हुए। उमर ये सुनकर खामोश हो गए। सलमा ने सवाल का इयादा किया तो इन्होंने जवाब दिया उस वक्त लोग फितना की वजह से अपने हाल में घिरे हुए थे। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नवादिरात। हदीस नंबर 974। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम ने अता बिन यासिर रा से नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दो चीज़ों के शर से बचा वो जन्नत में दाखिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 3 मरतबा दोहराया कि जो शख्स दो चीज़ों के शर से बचा वो जन्नत में दाखिल हो गया, एक वो जो उसके दोनों जबरों के दरमियान है और दूसरे वो जो इसकी दोनों टांगों के दरमियान है, ज़बान शर्मगा। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नवादिरात। हदीस नंबर 975। तर्जुमा। इमाम मालिक फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुंची कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि अल्लाह ताला के ज़िक्र करके सिवा ज़्यादा कलाम ना किया करो क्योंकि इससे दिल सख्त हो जाता है और सख्त दिल अल्लाह ताला रहमत से दूर हो जाता है। लेकिन तुम नहीं जानते, तुम लोगों के गुनाहों को इस तरह ना देखो कि गोया तुम खुद गुनाह के मुर्तकिब हो, बल्कि इस तरह देखो कि गोया तुम गुलाम हो। पस लोग गुनाहों में मुब्तला होने वाले और मुआफ़ वाले दोनों कस्म के होते हैं। आजमाइश में मुब्तला लोगों पर रहम खाओ और सेहत व आफ़ियत पर अल्लाह ताला तारीफ़ करो। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नवादिरात। हदीस नंबर 976। तर्जुमा। अब्बू सालेह समान ने अबू हरीरा से नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है कि ये मुसाफिर को नींद और खाने पीने से रोक देता है। बस जब तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए तो सफ़र से जल्द अपने घर वापस लौट आओ। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नवादिरात। हदीस नंबर 977। तर्जुमा। सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि हज़रत उमर ने फरमाया अगर मुझे मालूम होता कि इस अमर खिलाफत के लिए कोई और मुझसे ज़्यादा मजबूत है और इसके होते हुए मुझे आका किया जाता तो इस बोझ को उठाने की बजाय ये आसान होता मेरी गर्दन अड़ा दी जाती। जो शख्स मेरे बाद इस अमर खिलाफत का ज़िम्मेदार हो इसे जान लेना चाहिए कि उसे जल्द दूर व नज़दीक के इल्ज़ामात रद्द करना पड़ेंगे। अल्लाह की कसम, अगर मैं होता तो अपने ऊपर से इल्ज़ामात दफ़ा करने के लिए जंग करता। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम,
बाब बाब नवादिरात। हदीस नंबर 978। तर्जुमा। इमाम मालिक कहते हैं कि मुझे एक खबर देने वाले बतलाया कि अब्बू अल-दरदा फरमाने लगे कि पहले लोग सिर्फ पते ही पते थे, उनमें कोई कंटा ना था, मगर आज कंटे ही कंटे हैं, पता कोई नहीं। अगर तुम उनको छोड़ भी दो तो वो तुम्हें ना छोड़ेंगे, वर अगर तुम उनको परखना चाहो तो वो तुम्हें परखने लग जाएंगे, कसम कसम के इल्ज़ाम देंगे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब नवादिरात। हदीस नंबर 979। तर्जुमा। यही बिन सईद बयान करते हैं कि मैंने सईद बिन अल-नसीब राग को कहते सुना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने मेहमान नवाजी की और सबसे पहले खतना कराया, सबसे पहले मूंछें तराश हुईं और सबसे पहले सफ़ेद बाल देखे तो अर्ज़ किया या अल्लाह ये किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया ए इब्राहीम ये वक़ार है। तो इन्होंने अर्ज़ किया है मेरे अल्लाह मेरे वक़ार में इजाफ़ा फरमा। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब नवादिरात। हदीस नंबर 980। तर्जुमा। यही बिन सईद ने सईद बिन अल-नसीब को कहते सुना कि इन्होंने एक शख्स की रिवायत है बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ कि वो हर शह पहाड़ी की घाटी से उतर रहे हैं और वो सियाह कपड़ा ओढ़े हुए हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब नवादिरात। हदीस नंबर 981। तर्जुमा। यही बिन सईद बयान करते हैं कि मैंने उसन बिन मालिक राग को ये कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी को बुलाया ताकि बहरीन की ज़मीन उनके दरमियान तकसीम कर दें। इन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह की कसम, हम इस वक्त तक ना लेंगे जब तक हमारे क़ुरैश मक्की भाई मुहाजिरीन को उसे कद्र इनायत ना फरमा दें। इन्होंने 2-3 बार यही बात दोहराई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम देखोगे कि मेरे बाद लोगों को तुम पर तरजीह दी जाएगी, तुम सब्र करना यहाँ तक कि तुम मुझसे आमलो। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब नवादिरात। हदीस नंबर 982। तर्जुमा। मुहम्मद बिन इब्राहीम तीमी ने बयान किया कि मैंने अलक़मा बिन वक़ास को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अमाल की जज़ा नीयत पर मौक़ूफ़ है। हर शख्स को वो मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। जिसने अल्लाह और रसूल की खातिर हिजरत की इसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल के लिए होगी, और जिसने दुनिया के लिए हिजरत की उसे दुनिया मिल जाएगी, या किसी औरत से शादी करने की गर्ज से हिजरत की तो इसकी हिजरत उसी तरफ शुमार होगी जिसके लिए उसने हिजरत की। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब गीमी चूहे का गिर जाना। हदीस नंबर 983। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने इब्न अब्बास से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है, जो चूहा घी में मर जाए, यब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस चूहे और उसके चारों तरफ वाले घी को निकाल कर फेंक दो। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाफ़ी अल्फारा तकामी जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं जब घी जमा हुआ हो तो चूहा और इसके आसपास वाला घी निकाल फेंक दिया जाए और बाकी घी इस्तेमाल कर ली जाए, और अगर घी पिघला हुआ हो तो इसमें से कुछ घी ना खाया जाए, इससे चिराग जलाया जाए। यही इमाम अबू हनीफा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब मर्दार के चमड़ा की दबाकत। हदीस नंबर 984। तर्जुमा। अब्बू वल्ला मिस्री ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाया कि चमड़ा को जब दबाकत कर ली जाए तो वो पाक हो जाता है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब मर्दार के चमड़ा की दबाकत। हदीस नंबर 985। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अबद अर्रहमान बिन क़सीत ने अपनी वालिदा मुहतरमा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मुहतरमा आयशा सिद्दीक़ा अन्हा की वसातत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मर्दार का चमड़ा दबाकत कर ली जाए तो इससे फ़ायदा उठाया जाए और इस्तेमाल में लाया जाए। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बाब मर्दार के चमड़ा की दबाकत। हदीस नंबर 986। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुर्दा बकरी के करीब से गुजरे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन मैमूना के आज़ाद करदा ग़ुलाम को दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी खाल से क्यों ना फ़ायदा उठाया गया। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मर्दार है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ इसके गोश्त का खाना हराम किया गया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। जब मर्दार के चमड़े की दबाकत कर ली जाए तो वो पाक हो जाता है, और यही इसकी पाकीज़गी का बाइस है। इससे नफ़ा उठाने में कोई हरज नहीं, ना उसकी फ़रोख्त में कोई बुराई है। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सनगी लगवाने की उजरत। हदीस नंबर 987। तर्जुमा। हमीद तवील ने अनस बिन मालिक ने नकल किया कि अबू तैबा हज्जाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पचने लगाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक सा खजूर दी और इसके मालिक को हुक्म दिया कि इसके खराज में कमी कर दूँ। मालूम होता है कि अबू तैबा ज़मीर ग़ुलाम था। इस रिवायत को इमाम मालिक रा बाब मा जाफ़ी अल-हज्जामा वाओ अजर अल-हजाम में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं कि सनगी लगाने वाले को इसकी उजरत देने में कोई हरज नहीं। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 988। तर्जुमा। नाफा रा बयान करते हैं कि अल्लाह अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया, ग़ुलाम और इसका माल इसके मालिक का है। ग़ुलाम के लिए जायज़ नहीं इसके आका की इजाज़त के बग़ैर इसके माल में से कुछ खर्च करे, सिवाय इसके कि खाए पहने और जायज़ तरीक़ा से खर्च करे। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है, मगर ये कि खाने की अशिया में से किसी को खिलाए या किसी को सवारी या इस कस्म की चीज़ आरीत दे। अलबत्ता रुपया पैसा या लिबास किसी को हबा करना जायज़ नहीं। इमाम अबू हनीफा रा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 989। तर्जुमा। असलम बयान करते हैं कि हज़रत उम्र के पास 9 रुकाबियाँ थीं। जब गोश्त फल या तोहफ़ा आता तो उनमें रखकर अज़वाज मतहरात को भेजते थे। आखिरी रुकाबी अपनी बेटी अम्मु अल-मुमिनीन हिफ्सा अन्हा को भेजते ताकि अगर कोई कमी वाक़े हो तो उनके हिस्सा में वाक़े हो। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 990। तर्जुमा। यही बिन सईद ने सईद बिन अल-नसीब रा को कहते सुना कि एक फ़ितना शहादत उस्मान हुआ तो हज़रात शरका बदर में से कोई ना रहा। फिर दूसरा फ़ितना हिरा पेश 36 दो चश्मे में आया तो असहाब हदीबिया में से कोई बाकी ना रहा। फिर अगर कोई तीसरा फ़ितना रूनुमा हुआ तो कोई पुख्ता समझदार बाकी ना रहेगा। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 991। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने अब्दुल्लाह बिन उम्र से नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स राई है और इससे उसकी रियाया के बारे में बाज़ परस होगी। मर्द अपने अहल खाना का निगरान है, इससे उनके बारे में बाज़ परस होगी। लोगों का हुक्मरान, इससे लोगों के बारे में बाज़ परस होगी। मर्द अपने अहल खाना का निगरान है, इससे उसके मातहतों के बारे में बाज़ परस होगी। बीवी अपने शौहर के माल और बच्चों की निगरान है, इससे उनके बारे में बाज़ परस होगी। और ग़ुलाम अपने आका के माल का निगरान है, इससे माल के मुताल्लिक़ बाज़ परस होगी। बस तुम में से हर एक निगरान है और इससे इसकी ज़ेर नकरानी रियाया के मुताल्लिक़ बाज़ परस होगी। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 992। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने अब्दुल्लाह बिन उम्र की वसातत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नकल किया है कि क़ियामत के दिन हर धोखाबाज के लिए एक झंडा गाड़ा जाएगा और इसे कहा जाएगा ये फ़लन शख्स के साथ किया जाने वाला धोखा है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 993। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार रा ने अब्दुल्लाह बिन उम्र से नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन तक घोड़ों की पेशानियों में अल्लाह ताला ने खैर रख दी। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 994। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र खड़े होकर पेशाब करते थे किसी मौका हज़र में। कौल मुहम्मद रा ये है कि इसमें कुछ हरज नहीं, बशर्ती का जिस्म और कपड़ों पर छींटे ना पड़ें, लेकिन बैठकर पेशाब करना अफजल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 995। तर्जुमा। अबद अर्रहमान अरज रा ने अबू हरीरा से नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं तुम्हें छोड़ दूँ, किसी हुक्म में पाबंदी ना लगाऊं, तो तुम मुझे छोड़ दो, सवाल मत करो, क्योंकि तुमसे पहले अमतें कसरत सवालात की वजह से और अपने नबिया अलैहिस्सलाम से इख्तिलाफ करने की बिना पर हलाकत का शिकार हुआओ। बस जिस शे से मैं तुम्हें मना करूँ इससे बाज रहो। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम।
حدیث نمبر 996 ترجمہ ارج را کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابو بکر کو خواب میں دیکھا، انہوں نے 1 یا 2 ڈول کھینچے، اس کھینچنے میں کمزوری کے آثار تھے۔ وفات کے بعد شدید فتنوں کی وجہ سے دین کے حالات میں بظاہر کمزوری نظر آئی تھی، اللہ تعالیٰ ابو بکر کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر عمر انہا ڈول کھینچنے کے لیے کھڑے ہوئے، میں نے دیکھا کہ وہ ڈول گربک گائے کی کھال کا بڑا ڈول جس کو کئی آدمی کھینچ سکتے ہیں بن گیا۔ میں نے کسی طاقتور جوان کو نہیں دیکھا جو اس طرح قوت سے ان کی طرح ڈول کھینچنے والا ہو، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کے پانی سینچ کر دی۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب التفسیر، حدیث نمبر 997 ترجمہ ابو یربو مخزومی نے زید بن ثابت سے سنا کہ وہ فرماتے تھے، صلوۃ وسطیٰ سے مراد نماز ظہر ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب التفسیر، حدیث نمبر 998 ترجمہ عمرو بن رافع کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حفصہ عنہا کے لیے قرآن مجید لکھتا تھا، انہوں نے کہا جب تم اس آیت پر پہنچو تو مجھے بتلا دینا، پس جب میں ان آیات پر پہنچا تو انہوں نے فرمایا لکھ۔ حافظ علی السلوت واو السلوت المستی واو السلوت الاسر وقومو للاقانتین، مصحف حفصہ رضی اللہ عنہا سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ والسلوت الاسر کے الفاظ انہوں نے بطور تفسیر لکھوائے، ورنہ قرآت متواترہ میں یہ لفظ موجود نہیں، اور قرآن مجید تو پورا تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ عصر والا قول طحاوی، ابن جریر عبد الرزاق ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب التفسیر، حدیث نمبر 999 ترجمہ ابو یونس مولی عائشہ عنہا کہتے ہیں کہ مجھے عائشہ عنہا نے حکم دیا کہ میں ان کے لیے قرآن مجید لکھوں، اور جب اس آیت پر پہنچو تو مجھے اطلاع کرو۔ حافظ علی السلوت والسلوت الوسطی، جب میں ایتی پر پہنچا تو میں نے ان کو بتلایا، انہوں نے مجھ سے لکھوایا۔ والسلوت الاسر وقومو للاقانتین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب التفسیر، حدیث نمبر 1000 ترجمہ عمارہ بن سید نے سعید ابن النصیب را کو کہتے سنا کہ الباقیات الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سبحان اللہ والحمد للہ واو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کلمات کہے۔ اسی روایت کو اپنی حبان حاکم ابن مردویہ نے ابو سعید خدری سے مرفوعہ نقل کیا ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب التفسیر، حدیث نمبر 1001 ترجمہ ابن شہاب زہری را نے بیان کیا کہ والمحسنات من النساء کی تفسیر یہ ہے جو سعید بن النصیب را سے میں نے اس طرح سنی، شوہر والی عورتیں، اور اس کا ماں حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب التفسیر، حدیث نمبر 1002 ترجمہ محمد بن ابو بکر بن عمرو بن حزم نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے عائشہ صدیقہ عنہا کا یہ ارشاد نقل کیا ہی کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس امت کے افراد نے اس آیت سے زیادہ کسی اور آیت سے اتنی روگردانی کی ہو جتنی اس آیت سے اختیار کی واو ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلح بینہما، کہ اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں باہمی لڑ پڑیں تو ان کے مابین صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر سرکشی کرے تو سرکشی کرنے والی جماعت سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹائیں، اگر وہ لوٹائیں تو ان کے درمیان انصاف سے صلح کرا دو۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب التفسیر، حدیث نمبر 1003 ترجمہ یحییٰ بن سعید نے سعید بن النصیب سے بیان کیا کہ آیت الزانی لا ینکح الا زانیہ و مشرکہ واو الزانیہ لا ینکحہا الا زان و مشرک اس آیت سے منسوخ ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے۔ پھر وہ ناسخ آیت پڑھی واو انکحوا الیامی منکم والصالحین من عبادکم واو اماکم، اور تم اپنے میں سے بیوہ عورتوں سے نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور لوندیوں کا نکاح کر دو۔ قول محمد را یہ ہے کہ ہم اسی کو مختار قرار دیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ اس عورت سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں اگرچہ اس نے پہلے بدکاری کی ہو اور نکاح کرنے والے نے بدکاری نہ کی ہو، جمہور کا یہی مسلک ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب التفسیر، حدیث نمبر 1004 ترجمہ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ قاسم قرآن مجید کی اس آیت ولا جناح علیکم فیما ارزتم بمن خطب النساء وکننتم فی انفسکم، تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں جو تم بطور تعریض عورتوں کی منگنی کے سلسلہ میں کہو یا اپنے دل میں چھپاؤ،
کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ جو عورت اپنے خاوند کی عدت وفات کے ایام گزار رہی ہو اور اس سے کوئی کہے کہ تم میرے لیے ایک نعمت ہو اور مجھے تمہارے طرف رغبت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف رزق لانے والے ہیں، اور اسے قسم کے الفاظ ارزتم سے مراد ہیں۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب التفسیر، حدیث نمبر 1005۔ ترجمہ نافع نے ابن عمر سے اس آیت کی تفسیر اس طرح فرمائی، دلوک الشمس سے مراد سورج کا ڈھلنا ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب التفسیر، حدیث نمبر 1006۔ ترجمہ داؤد بن حسین نے ابن عباس سے دلوک الشمس کی تفسیر، سورج کا ڈھلنا، اور بسق اللیل کی مراد رات اور اس کی تاریکی کا جمع ہونا کیا ہے۔ قول محمد یہ ہے کہ یہ ان دونوں حضرات کا قول ہے۔ ابن مسعود نے دلوک الشمس کی تفسیر غروب ہونا کی ہے، اور دونوں تفاسیر عمدہ ہیں۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب التفسیر، حدیث نمبر 1007۔ ترجمہ عبداللہ بن دینار نے عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا زمانہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے عصر سے مغرب تک وقت، اور اجر کے سلسلہ میں تمہاری اور یہود و نصاری کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی نے مزدور کام پر لگایا اور اعلان کیا کہ کون صبح سے لے کر نصف دن تک مزدوری کرے گا اور مزدوری ایک قیرات ہوگی۔ چنانچہ یہود نے مزدوری کی، پھر مالک نے اعلان کیا کون نصف دن سے لے کر عصر تک مزدوری کرے گا اور مزدوری ایک قیرات ہوگی۔ چنانچہ نصاری نے ایک قیرات کے بدلے عصر تک کام کیا، پھر آقا نے اعلان کیا کہ کون عصر سے مغرب تک مزدوری کرے گا اور مزدوری 2 قیرات ہوگی۔ خبردار اچھی طرح آگاہ ہو جاؤ، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے عصر سے مغرب تک مزدوری 2 قیرات کے بدلے میں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر یہود و نصاری کو ناراضگی پیدا ہوئی، وہ کہنے لگے ہمارا کام زیادہ اور مزدوری کم ملی۔ مالک نے جواب دیا کہ میں نے تم پر ظلم کیا اور تمہارے حقوق میں سے کوئی چیز کم کی؟ انہوں نے جواب میں کہا نہیں۔ تو مالک نے جواب دیا، پھر یہ تو میرا فضل ہے، وہ جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ یہ روایت حدیث القیرات کے نام سے مشہور ہے، جیسا کہ بخاری، مسلم، ترمذی نے ذکر کیا ہے۔ قول محمد یہ ہے کہ یہ روایت دلالت کر رہی ہے کہ عصر کو مؤخر کر کے پڑھنا اس کو جلد پڑھنے سے افضل ہے۔ ذرا غور کرو کہ ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کو عصر و مغرب کے درمیانی وقت سے اس حدیث میں زیادہ قرار دیا گیا ہے۔ جس شخص نے عصر کو جلدی پڑھا تو اس کا ظہر سے عصر تک کا وقت عصر و مغرب کے درمیانی وقت سے کم ہوگا، اور عصر کے وقت سے عصر کا وہ وقت جس میں سورج کی دھوپ سفید اور صاف ستھری ہوتی ہے، اس میں زردی کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا اجمعین کا قول ہے۔